नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने जो है फिजिक्स के कुछ फिनोमिना, कुछ टॉपिक को लेकर के चर्चाएं की थी, जो कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे सारी चीज़ों को। आइए नए टॉपिक पर आपको ले चलते हैं। एक बार फिर क्लास को रिवीजन करेंगे, लेकिन आइए नए टॉपिक पर ले चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो डिफिनेशन थी, प्रकाश का जो लॉ था, रूल था, स्फेरिकल मिरर था, स्फेरिकल मिरर की कुछ डिफिनेशन थी। स्फेरिकल मिरर के लिए जो है किसी को जो है अगर चश्मा देना है, ठीक, या कुछ चीज़ें देखना है, तो उसके लिए जो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है। उत्तल मतलब क्या, उभरा हुआ तल उत्तल रहेगा, ठीक। उभरा हुआ तल से अगर जो है परावर्तन हो रहा है तो उत्तल होगा। अगर दबे हुए तल से परावर्तन हो रहा है तो अवतल होगा। और इसका यूज क्या था ये भी बताया था। इसका जो है पहचान कैसे की जाती है उसको भी हमने बताया था कि स्पर्श करके टच करोगे, अगर उभरा हुआ तल से परावर्तन हो रहा है, टच करोगे, उभरा हुआ तल रहेगा तो उत्तल रहेगा। अगर दबा हुआ तल रहेगा, जहां से आप चेहरा देख रहे हो, तो अवतल होगा। और अगर प्लेन है एकदम तो वो क्या हो जाएगा, वो समतल होगा। तो समतल होगा बच्चा, ठीक। ऐसे ही जो है उसको प्रतिबिंब देखने के लिए प्रतिबिंब देखकर बताना था, तो प्रतिबिंब के सामने खड़े हो जाइए। अगर प्रतिबिंब के सामने चलते जाते हैं पीछे, आपका प्रतिबिंब छोटा होता जाता है तो उत्तल होगा। अगर प्रतिबिंब बड़ा होता जाता है तो अवतल हो जाएगा। और अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है बेटा, तो जो है समतल दर्पण हो जाएगा। ऐसे ही हमने जो है मुख्य फोकस दूरी या दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बीच हमने संबंध बताया था आपको। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। u को हमेशा निगेटिव रखते हैं। क्यों निगेटिव रखते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा जो है बेटा बाईं तरफ रखते हैं। और रही बात f का, क्या होता है, तो f जो है उत्तल के लिए पॉजिटिव रखते हैं और अवतल के लिए निगेटिव रखते हैं बेटा। और v की बात आती है, v अगर प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनता है तो निगेटिव लिया जाता है। अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको पॉजिटिव लिया जाता है। क्यों लिया जाता है पॉजिटिव, ये भी चीजें हमने बताया था। एक लाइनिंग होती है, अगर आप इधर जाओगे तो निगेटिव मिलेगा, इधर जाओगे लेफ्ट में जाओगे निगेटिव मिलेगा, राइट में जाओगे तो बेटा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसके बाद हमने मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन हमने आपको बताया था। रेखीय आवर्धन क्या होता है, इमेज की लंबाई यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को जो है रेखीय आवर्धन कहते हैं। m बराबर I/O होता है। ये मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन हो गया। लेकिन अगर कभी कभी कह दिया कि जो कभी कभी कह दिया, कभी कभी चीजें जो है कुछ चीजें सेम आ जाती है। जैसे जो है प्रतिबिंब की जो लंबाई है, वो जो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से, दोनों बराबर हो जाती है। उस स्थिति में I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V का मान हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जो वस्तु की लंबाई है वो u यानी वस्तु की दूरी के बराबर होता है, यानी वो ऑब्जेक्ट जो है u के बराबर हो जाएगा। तो ये बेटा चीजें जो है सिंपल सिंपल हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो है। तो m बराबर I/O बराबर V/u, यहाँ से भी फार्मूला निकल के आता है। इसका यूज क्या है, तो आपको जो है रेखीय आवर्धन का फार्मूला जो है, रेखीय आवर्धन की डिफिनेशन जो है, ये सारी चीजें आपको क्या करता है, एग्जाम में पूछता है कि रेखीय आवर्धन से क्या तात्पर्य है, सूत्र बताइए। या कभी कभी उसमें क्या करता है, न्यूमेरिकल दे देता है।
जिसके जैसे हमने आपको इसके पहले वाली क्लास में आपको एग्जाम्पल करके बताया था कि कैसे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो है सारी चीज़ें जो है। आप लोग थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट बनाए रखिएगा तो बहुत ही मजा आने वाला है आपको। चलिए आगे चलते हैं। आइए अपवर्तन पर चलते हैं। परावर्तन तो आपने जान लिया था। परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल पर टकराती है, टकराकर पुनः अपने ही मार्ग में, अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का रूल दोनों चीजें आपने पढ़ लिया। प्रकाश का रूल भी पढ़ लिया था, क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन का रूल भी पढ़ लिया था। पहला रूल था जो आई होता है, ठीक, कोण आई कोण आर के बराबर होता है, और दूसरा जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा जो है अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये दोनों रूल था जो है, दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। अपवर्तन की बात बच्चा करते हैं। अपवर्तन रिफ्रैक्शन होता है। तो ये रिफ्रैक्शन अपवर्तन क्या होता है बच्चा? अपवर्तन जो है, अब तक परावर्तन एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम पे टकरा जा रही थी, लेकिन इसमें कुछ अलग फिनोमिना होगा बच्चा। क्या होने वाला है? देखो चीजें हैं हमारे पास। ये पहला माध्यम हो गया, ठीक, ये जो है मान लो एयर है, और ये क्या है मेरे पास? वाटर है, ठीक। ये सारी चीजें बेटा, जो जितने भी प्रैक्टिकल है, हम आपको जो है एक एक क्लास करके जो है एक प्रैक्टिकल भी आपको हम बताते जाएंगे। तब तक के लिए जो है माफी चाहते हैं, तब तक आपको बोर्ड पर ही देखना होगा। अब देखिए बच्चा क्या होता है चीजें। ये तो मेरा एयर हो गया और ये मेरा वाटर हो गया, ये फर्स्ट मीडियम हो गया, और ये मेरा बेटा क्या हो गया? सेकेंड मीडियम होगा। मीडियम मतलब बच्चा समझ रहे हो? जैसे क्या करते हो तुम, घर से स्कूल जाते हो तो कुछ लोग होंगे पैदल जाते होंगे, कुछ लोग होंगे क्या है बस से जाते होंगे, कुछ लोग जो है साइकिल से जाते होंगे। यानी वो जिस के माध्यम से वो स्कूल जा रहे हैं, यानी माध्यम जो साइकिल से जा रहा है उसका माध्यम साइकिल हो गया, जो पैदल जा रहा है उसका माध्यम पैर हो गया, जो बस से जा रहा है उसका बेटा माध्यम क्या हो गया? पैर हो गया। तो बेटा ये माध्यम आपको समझ में आ रहा होगा, यानी जिसमें जो है प्रकाश चलेगा, ठीक, जिसमें से होकर के प्रकाश चलेगा वो उसके लिए माध्यम का कार्य करेगा। अगर हवा में चल रहा है तो माध्यम हवा होगा, अगर प्रकाश को पानी में जला रहे हो तो माध्यम उसका पानी होगा, अगर शीशे में जला रहे हो तो बेटा माध्यम क्या होगा? शीशा हो जाएगा। यानी प्रकाश जिस रास्ते से होकर के गुजरता है उसी को उसका क्या बोला जाता है? माध्यम बोला जाता है। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी। तो अब यहां बेटा क्या किया? कोई आदमी है, खड़ा है, ठीक है, क्या कर रहा है बेटा? हाथ में टार्च लेकर के क्या कर रहा है? वो लाइट को जला रहा है। लाइट क्या करेगी? यहां आएगी, ठीक, लाइट आएगी। अब बेटा इसको क्या करना चाहिए? अगर एक वाटर नहीं होता तो ये क्या करती बेटा? ऐसे सीधे निकल जाती, ठीक। इसको ऐसे घेर देते, नहीं कहोगे कि यहाँ पानी कहाँ से आ गया, ठीक। ठीक, ये ऐसे निकल जाती,
अगर ये वाटर, सपोज करो कि यहाँ वाटर नहीं है, तो ये बच्चा लाइट जलाता और ये सीधे क्या करती है, ऐसे निकल आती। ठीक, लेकिन अब प्रकाश की वजह से ये क्या करती है, यहां झुक जाती है। ठीक, ये प्रकाश, इसमें पानी की वजह से, माध्यम चेंज होने की वजह से, ये वाटर होने की वजह से वो क्या करती है, ये इसके पास झुक जाती है, अपने रास्ते को क्या करती है, बदल लेती है। और ये जो बीच में है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक, और ये बेटा क्या हो गया, जो हमारा आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक, इसको बेटा क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, अपवर्तित किरण बोलोगे। ठीक है, परावर्तित किरण नहीं, परावर्तन मतलब लौटना, अपवर्तित मतलब रास्ते से हट जाना। ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है। ठीक, ये जो होता है अभिलंब से कोण बनाता है, कोण आई बोला जाता है। यहाँ अभिलंब, इससे अभिलंब से जो कोण बनाता है उसे क्या बोला जाता है, अपवर्तित किरण। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रकाश क्या करता है, जब कोई एक माध्यम से जाता है दूसरे माध्यम में तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब कहोगे क्या हमेशा इधर आएगा, तो ये डिपेंड करता है बेटा, ये माध्यम, ये मीडियम जो सेकंड वाला है ये कौन सा है। अगर पानी रहेगा तो इसके लिए क्या होगा, वाटर रहेगा, वो शीशा रहेगा तो उसके लिए क्या होगा, हर चीजों के लिए अलग अलग अपवर्तन का बेटा मान होता है। ठीक है, तो आप अगर अपवर्तन की डिफिनेशन देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपने माध्यम से क्या करती है, अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। अगर परिभाषा देना चाहे तो आप लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक, या आप कह सकते हो कि क्या है, अगर वाटर के लिए अगर कोई कहे कि एग्जैक्ट आपको देना है, ठीक है, ये तो किसी भी, अगर कोई भी माध्यम है M1 और M2, अगर कोई भी माध्यम है बेटा तो इसके लिए अगर एग्जैक्ट कह रहा है कि एयर से वाटर में जा रही है, अगर कह रहा है, यहाँ क्या दे दिया, जो है यहाँ पे कह दिया कि अगर जो है ये जो लाइट है बेटा, ये क्या कर रही है, जो है ये लाइट जो है वाटर से किसमें या एयर से किसमें जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, उसके लिए जो है क्या करो, जो है डिफिनेशन बताओ क्या होता है। अगर कह रहा है कि लाइट एयर से क्या कर रही, वाटर में जा रही, तो उसके लिए डिफिनेशन बेटा इस एकदम इजी तरीके से दे सकते हो, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण क्या कर रही बेटा, एयर से वाटर में जाती है, वाटर में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की तरफ क्या करती है बेटा, झुक जाती है, अभिलंब के पास आ जाती है। ठीक, तो ये चीजें आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो क्या हो गया बेटा, जनरल फार्मूला हो गया, जनरल अपवर्तन की जो है परिभाषा हो गई। ठीक है, इसको हमेशा याद करना है, कोई भी माध्यम M1 M2, ये अगर माध्यम M1 M2 कह रहा है, ठीक है, वैसे माध्यम की बात नहीं करेगा, बस कहेगा कि क्या करना है आपको, जो है अपवर्तन की परिभाषा बताओ, अपवर्तन
की परिभाषा उसके नियम सहित बताइए। तो आप जो है पहले ये जो डिफिनेशन होती है उसको लिखोगे, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे क्या कर सकते हो आप इसको लिख सकते हो। और ये आप क्या करोगे फिगर बना लोगे। फिगर में समझिए यहाँ से बेचारा लाइट जला रहा है, लाइट जला रहा है ये भी चेक कर रहा है, बहुत परेशान है क्योंकि इसको बेटा क्या है अपवर्तन का नियम नहीं पता है। ये तो बस अनपढ़ गंवार है, ऐसे लाइट जलाया है तो सीधे सीधे लाइट गया है। तो यहाँ भी सोच रहा है हम लाइट जलेबे तो कहा है सीधे सीधे निकल जाए। लेकिन बच्चा अपवर्तन के नियम हुए तो ओके ना पता हुआ है, लेकिन तुम्हें पता हुआ है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो कहा वही यहाँ से अपने मार्ग से विचलित हो जाए, यानी कभी इधर आइए कभी उधर आइए। कहाँ आइए बेटा, ये माध्यम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, यानी माध्यम कौन है उस पर डिपेंड करे कि जो किरण इधर जाए या इधर जाए। तो यहाँ पे बेटा क्या है माध्यम एयर है, वाटर है। तो माध्यम क्या है आपतित किरण आने वाली किरण को, जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है। ये बीच में जो होता है बेटा अभिलंब होता है, यहाँ से कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनाता है आई होता है। और अभिलंब ये भी अभिलंब ही है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनाता है कोण आर होता है। ये आपको सारी चीजें नोट कर लेना है। ठीक है, अब क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। अपवर्तन के बेटा दो रूल होते हैं। ठीक, पहला रूल बेटा वही पुराना वाला होता है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक, पहला रूल क्या होता है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये आपको चीजें ध्यान रखनी चाहिए बच्चा कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है एक ही तल में होते हैं। तो ये जो है पहला नियम बच्चा हो गया, जो है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। जो दूसरा नियम होता है, ठीक है, अब दूसरा नियम होता है बेटा किसी भी माध्यम के लिए जो है आपतन, इसको क्या बोला जाता है बेटा कोण आई को आपतन कोण बोला जाता है और कोण आर को जो है अपवर्तन कोण बोला जाता है। ठीक, तो किसी भी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या, अब ज्या मतलब क्या होता है ज्या मतलब होता है बेटा साइन और कोज्या मतलब क्या होता है बेटा कॉस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये जो अंग्रेजी ज्यादा जानते हो, इंग्लैंड से आए हो तो साइन जानते हो, कॉस जानते हो, तो इसको हिंदी में ज्या बोला जाता है, कॉस को हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा कोज्या बोला जाता है। अब देखो कोण आई आपतन कोण, कोण आर अपवर्तन कोण। तो दूसरा जो नियम होता है बेटा, दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल क्या है, स्नेल बेटा ये जो है साइंटिस्ट का नाम है। ठीक, ये साइंटिस्ट का नाम है स्नेल, यानी स्नेल ने इस नियम को दिया था, अपवर्तन के दूसरे नियम को जो है स्नेल ने दिया था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है दूसरा नियम। दूसरा नियम होता है किसी भी माध्यम के लिए या किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो क्या होता है बेटा देखिए, लिखने में टाइम लगता है इस वजह से बंद करके लिखने। देखिए दूसरा नियम क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन में एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपको पहले ही बता दिए साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर परस्पर क्या होते हैं समानुपाती होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है समानुपाती मतलब साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर जो है प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको n। ठीक, अब बताते हैं n कैसे आता है। अब यहाँ से साइन आई बटे साइन आर जो है बराबर क्या होता है n,
यान को क्या बोला जाता है बेटा? यन जो है समानुपातिक नियतांक होता है, और या यन को क्या कहते हैं जो है, यन को जो है अपवर्तनांक भी कहा जाता है। तो ये आपको जो है चीजें क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद इस चीज को लिखोगे, ठीक है, यहां से लिखोगे। तो आपको अपवर्तन के नियम समझ में आ गए होंगे। अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे हमने जो है एग्जाम्पल लेके बताया जो है कि कैसे विचलन होता है जो है एयर और वाटर के लिए जो है, ठीक। उसका जो रूल होता है ये भी आपको पता चल गया कि पहला रूल जो है आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा रूल हो गया जो है किन्हीं दो माध्यमों के बीच अपवर्तन के लिए जो है आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का क्या होते हैं, परस्पर समानुपाती होते हैं, ठीक है। अब साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर हो गया, और वहां से प्रोपोर्शनल बेटा ये हटाते हैं, ये जो होता है इसको समानुपाती का निशान होता है, प्रोपोर्शनल अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक। जब ये हटता है बेटा तो कोई नियतांक आता है, इसकी जगह बराबर अगर लगाओगे तो कोई नियतांक आता है। तो ये नियतांक यहाँ पे एन आया है, जिसे अपवर्तनांक या समानुपाती नियतांक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो बेटा क्या होता है निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक। अब ये निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? अब तक तो अपवर्तनांक पढ़े जो है, अपवर्तनांक को n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक, यदि प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें पता है कि साइन आई बटे साइन आर होता है, को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। यदि क्या है, यदि प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चल रहा है तो यही जो अनुपात है साइन आई बटे साइन आर को क्या बोला जाता है, एक माध्यम के सापेक्ष यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसका जो प्रतीक होता है 1n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या 1 यानी जो पहले लिखा रहेगा उसके सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी वही साइन आई बटे साइन आर। कोई नई बात बेटा नहीं है, जो पुराने फार्मूले पढ़े हो कि क्या है स्नेल का जो नियम या अपवर्तन का जो दूसरा नियम पढ़े हो वही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो ए वही चीजें हैं कि साइन आई बटे साइन आर जो n लिखते थे वो 1n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। एग्जाम्पल देखो कैसे एग्जाम में करोगे। यदि पहला माध्यम वाटर है दूसरा माध्यम ग्लास है तो उसके लिए जो है जो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा यानी सापेक्ष अपवर्तनांक होगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा WNG, यानी पहला माध्यम वाटर है दूसरा माध्यम ग्लास है, तो वाटर पहले है ग्लास बाद में WNG हो गया, ठीक है। तो यानी WNG या NWG ये क्या है जो है WNG या NWG जो है जल के सापेक्ष अपवर्तनांक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है इस पे डिपेंड है, यदि जल का अपवर्तनांक कितना है, कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखो ये पहले दिया है कि बाद में दिया उसको बेटा नहीं देखना, ये क्या पूछ रहा है उसको देखना, कह रहा है जल के सापेक्ष यानी पहला जल है, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक यानी बाद में कांच है, तो WNG क्या हो जाएगा NG बटे NW हो जाएगा, ठीक है। यानी ये फार्मूला जो है ध्यान रखना है आपको जो है क्या होता है WNG यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष क्या WNG, ठीक, ये क्या हो गया जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये तो इसका बेटा क्या हो गया ये प्रतीक हो गया, ये जो हमने यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब क्या होता है
ये जो है यहाँ पे जो है दूसरे का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक बटे क्या हो गया जो है जल का अपवर्तनांक। ठीक है, जो यहाँ पहले रहेगा वो नीचे आ जाएगा और जो बाद में रहेगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांकों में संबंध, यदि माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है तथा माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है, तब माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक प्रतीक यही होता है, पहला दूसरा क्या हो जाता है, माध्यम 2 पहले आ जाता है, माध्यम 1 बाद में आ जाता है। ठीक है, यानी 1n2 बराबर n2 बटे n1। इस चीज को बेटा ध्यान देना है कि अगर एग्जाम्पल में दिया कि क्या है, यहाँ पे दे दिया एग्जाम्पल में कि कांच का अपवर्तनांक a है तथा वाटर का अपवर्तनांक b है, तो कांच के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक बताइए। देखिए ध्यान दीजिए, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, अभी फिर बता देंगे। देखिए एग्जाम्पल में दे दिया आपको कि कांच का अपवर्तनांक a है तथा वाटर का अपवर्तनांक b है, तो क्या कह रहा है उसको देखना। अगर मान लो कह दिया कि वाटर के सापेक्ष ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो बेटा देखोगे यहाँ क्या कह रहा है, वाटर कह रहा है यानी WN, क्या कह रहा है, ग्लास कह रहा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, वाटर पहला माध्यम हो गया, ग्लास दूसरा माध्यम हो गया। ठीक है, तो अब पहला बटे दूसरा ना करके दूसरा बटे पहला करते, इस चीज को ध्यान देना, यानी WNG जो हो जाएगा ANG पहले ग्लास और उसके बाद क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। इस चीज को बेटा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये बहुत डिटेल में आपको जा रहे हैं जो है, ये सारी जानकारी आपको कहीं भी किसी चैनल पे नहीं मिल पाएगी। ये जो सापेक्ष अपवर्तनांक, बस अपवर्तनांक पढ़ा के लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आपको जो है हम पूरा डिटेल में बताने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन छूटने नहीं पाए, कोई भी एग्जाम आपसे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम डिटेल में सारी जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, अपवर्तनांक जान लेने से ही काम आपका नहीं चल जाएगा। ये सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक जानना बहुत जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन जो है, अब ये जो दिया है एग्जाम्पल जो हम लिख रहे हैं जो है, कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है ये सारी चीजें, तो लोग क्या कर देते, सीधे पहले बटे दूसरा कर देते, लेकिन ऐसा नहीं बेटा किया जाता। ये क्या पूछ रहा है उसका उल्टा किया जाता है। अगर जल यानी जल पहला माध्यम हो गया, कांच दूसरा माध्यम हो गया, ठीक है, तो क्या करोगे, दूसरा बटे पहला करोगे। इस चीज को आपको ध्यान में देना है। तो वही निरपेक्ष कहो या सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी एक दूसरे के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, वही चीज है जो स्नेल के नियम में पढ़े, साइन आई बटे साइन आर बराबर n होता है। ठीक है, उसी n को हम रिप्लेस करके पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कर दिए। ठीक है, 1n2 कर दिए। यदि पहला माध्यम वाटर है, दूसरा माध्यम ग्लास है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना जो है। इसको अगर कोई माध्यम है, पहला माध्यम वाटर, दूसरा माध्यम ग्लास, तो कैसे लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर। पहला हमारे पास क्या है बेटा, पहला W है, दूसरा हमारे पास क्या है, ग्लास है, G है, तो यानी ये WNG लिखो चाहे NWG। देखो पहला दूसरा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसी चीज को थोड़ा सा अलग करके लिखा गया है। अब क्वेश्चन आता है तो कैसे लगाना रहता है, इसको ध्यान में देना रहता है कि सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांकों में संबंध, यदि पहला माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है, तो पहले, अब देखो यहाँ पे अगर कहा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तब माध्यम 2 अपान माध्यम 1 होगा। अगर बेटा चीजें यही चेंज कर दे, कहे कि क्या बताओ, सेकंड माध्यम के सापेक्ष फर्स्ट माध्यम का अपवर्तनांक बताओ, अगर यही चीजें बदल दे, यहाँ पे बदल दे चीजें, अगर यहाँ कह दे माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बताओ, तब क्या होगा, तब ये जो है माध्यम 1 ऊपर आ जाएगा बेटा, और n1 ऊपर आ जाएगा और n2 नीचे आ जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है।
यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो है इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या कह रहा है उसको आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चा, वही क्वेश्चन है, कह रहा है यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल भी कह सकते हो, इसे एग्जाम्पल ही, ठीक है। तो अभी इसको हमने बताया था क्या होता है, अगर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या हो जाएगा, पहले के सापेक्ष दूसरा, यानी जो पहला रहेगा नीचे चला आएगा। ठीक है, ये तो बताया था हमने। आगे उलट दिया, देखो ये भी बता दिया था हमने, कांच के सापेक्ष, कांच पहले कर दिया, कांच क्या हो जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, भाग देने पर ये लगभग में इतना आएगा, ये लगभग में इतना आएगा। अब देखो क्या चीजें यहाँ से निकल के आ रही, वो चीज देखना ध्यान से। ठीक है, क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी WNG, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक NGW। ठीक है, या GNW। देखो WNG, ठीक, WNG मतलब G ऊपर जाएगा, ENG बटे पहला नीचे आएगा गुणे GNW, G नीचे आएगा NG और ऊपर क्या आएगा NW। देखोगे ए इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या आ रहा है बेटा, एक आ रहा है। ठीक, तो यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक गुणे माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक क्या आता है बेटा, एक आता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी WNG गुणे क्या है GNW, ये बराबर क्या आता है बेटा, एक के आता है। इस चीज को आप समझिए कैसे आता है, वो हमने बताया यहाँ पे। WNG का है तो WNG G ऊपर जाएगा, W नीचे, GNW W ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ए इससे कट गया, इससे कट गया, एक आ गया, यानी वही फार्मूला बन गया। अब देखिए यहाँ पे चीजें क्या है, यदि कह रहा है क्वेश्चन, यदि वायु से कांच में जाते समय प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5, यानी वायु से क्या है, वायु से कांच में, वायु माने एयर, कांच माने ग्लास, ANG हमारे पास क्या हो गया, 1.5 हो गया। कह रहा है कांच से वायु में जाते समय, कांच माने ग्लास से वायु में जाते समय अपवर्तनांक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, GN किससे जा रहा है, कांच से वायु में जा रहा है, यानी A, इसका वैल्यू निकालना है बेटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, वही पुरानी बातें हैं, ANG गुणे GNA, दोनों का आपस में गुणा कर दिए। अब दोनों का आपस में गुणा करोगे तो बेटा क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से A, ठीक, यहाँ पे क्या मिलेगा, ऊपर NG, नीचे क्या मिलेगा NA गुणे GNA है, ऊपर जाएगा NA बटे नीचे क्या आएगा, NG आएगा। एक कोई फार्मूला नहीं है, बस क्या है, चीजों को समझाने के लिए, क्वेश्चन आ जाए तो कैसे उसे लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, NG से NG कट जाएगा, NA से NA कट जाएगा, यानी बेटा ANG बराबर G गुणे GNA बराबर आ गया 1। अब देखो क्या निकालना है, GNA निकालना है, यहाँ से 1 बटे ANG आ जाएगा, यहाँ से GNA बराबर 1 बटे ANG का मान 1.5 दे रखा है। अगर यहाँ 10 से गुणा 10 से भाग करोगे 10 हटाने के लिए, तो ऊपर 10 नीचे 15, 15 से भाग दोगे, 15 छक्का 90, 0.666 करके जो है AGNA बेटा क्या आ गया, 0.67 लिख सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान देना है कि कैसे जो है क्वेश्चन को ट्रीट किया जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वायु से कांच में जाते समय ये दे दिया, अब कहो कि इसके लिए क्या फार्मूला होगा। तो इस चीज को अगर आप बनाना जानते रहोगे तो कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, बस उसको देखो, कोई फार्मूला नहीं था, हमने क्या किया, बस पहला दूसरा हमने चेक किया कि क्या आता है। ठीक है,
तो हमने इसका इसमें गुणा कर दिया, इसका इसको रख दिया, इसका इसको, कट के क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो वही फार्मूला बन गया, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अगर लोल है जो है, जिसके पास दिमाग नहीं है तो इसको याद रखेंगे, हमेशा याद करेंगे। लेकिन बच्चा जो टैलेंटेड है, जिसको जिसके पास दिमाग है, वो क्या करेगा, याद वो नहीं रखेगा, बस जान रहा है कि क्या होता है कि ये पहले माध्यम का दूसरे में अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, दोनों का गुणा कर देंगे, दोनों का गुणा कर दिए। अब दूसरा ऊपर पहला नीचे, दूसरा ऊपर पहला नीचे, कट के क्या आ गया, 1। अब क्या निकालना, जो निकालना इधर छोड़ देंगे, जो पता है नीचे कर देंगे, भाग कर दिए, क्या आ गया, ये आ गया। तो दोस्तों आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों के साथ अपने जो है इसको शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी जानकारी मिल सके। ठीक है, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, अगर जो है वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर दीजिए जो है। और सारी चीज़ें आप जो है अच्छे से पढ़ते रहिए। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो जुड़े रहिए हमसे, जो है सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। धन्यवाद।